बेंगलुरु के चर्चित रेणुका स्वामी मर्डर केस में पिछले 3 महीने में कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं और इस मामले में अब फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। रेणुका स्वामी के मर्डर के आरोप में कन्नड़ स्टार दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा जून से जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार यानी कि 4 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें आरोपी दर्शन और पवित्रा गौड़ा के कपड़ों पर खून के धब्बों समेत 230 सबूत पेश किए गए। इसी बीच अब एक और बात सामने आई है। पवित्रा गौड़ा ने मर्डर से पहले रेणुका स्वामी से कहा था कि वो जीने का हकदार नहीं, यहाँ तक कि पवित्रा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। पुलिस की तरफ से दायर की गई चार्जशीट में क्राइम सीन से ली गई एक फोटो पेश की गई, जिसमें रेणुका स्वामी आरोपियों के सामने अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई। दर्शन ने 15 लोगों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीटा और लहूलुहान कर दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर जान बख्शने की विनती करता रहा, लेकिन दर्शन को उस पर तरस बिल्कुल नहीं आया। आपको बता दें, पवित्रा गौड़ा और एक्टर दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के शख्स का अपहरण और उसे जान से मारने का आरोप है। अब कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 4000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। रेणुका स्वामी के अपहरण हत्या मामले में उनकी मौत के बारे में कई भयानक और चौंकाने वाले खुलासे किए गए। रिपोर्ट्स की माने तो चार्जशीट में लिखा है, दर्शन और उसके गैंग ने हमला किए जाने के बाद रेणुका स्वामी की छाती की हड्डियां तोड़ी। उसके शरीर पर टोटल 40 चोटों के निशान है। पीड़ित के सर पर भी गहरा घाव है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि दर्शन और उसके पार्टनर ने रेणुका स्वामी के प्राइवेट पार्ट में बिजली के झटके दिए, ताकि जब वो मारपीट के बाद दर्द से बेहोश हो जाए तो उसे होश में लाया जा सके। चार्जशीट में कहा गया है कि हत्या करने के बाद दर्शन और दूसरे आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस और पैसों का इस्तेमाल किया और सबूतों को खत्म करने की कोशिश भी की। उन्होंने आरोपों से बचने के लिए दूसरे लोगों को भी फंसाने की कोशिश की। इसके साथ ही एक फोटो भी सामने आई है, जिसमें रेणुका स्वामी को फर्श पर बैठे हुए आंसू बहाते देखा जा सकता है। कथित तौर पर आखिरी सांस लेने से पहले उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। हालांकि इस फोटो को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि उसी टाइम की है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये फोटो दर्शन के पार्टनर पवन के फोन पर मिली थी और पुलिस विभाग ने इसे सबूत के तौर पर इकट्ठा किया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि पवित्रा और दर्शन ने रेणुका स्वामी को मर्डर से पहले काफी टॉर्चर किया था। और इसके साथ ही चार्जशीट जो कि तकरीबन 3991 पन्नों की है और उसमें जो खुलासे किए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। दर्शन और पवित्रा गौड़ा रेणुका स्वामी हत्याकांड में जिस तरीके से शामिल हैं और उन्होंने जिस बर्बरता के साथ रेणुका स्वामी की हत्या की, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।